चलिए, तो आज के डिस्कशन में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्विक रिवीजन। ठीक है ना, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है सारे फार्मूलाज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो देखिए, बात किया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलिए देखिएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो लिखा जाता है, या जनरल फॉर्म जो होता है इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो लिखा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है आपका, है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या लिखा जाता है 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, जहां यहां पर कंडीशन अप्लाई कि कभी भी a का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब a का वैल्यू 0 आप कर दोगे तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ना, जब एक्स स्क्वायर गायब कर दोगे तो क्या लिखा जाएगा, जैसे 3x + 4, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ b और c 0 हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है कि, है ना, एक जनरल इक्वेशन लिखा गया x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कंडीशन क्या होना चाहिए ऑन ए बी और सी? किस पे कंडीशन लगाया जाएगा? तो ए पर। ठीक है ना, कि ए का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 2, है ना, हम लोग को अगर बात किया जाए पॉइंट नंबर 2 में, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है कि x का y वैल्यू जिससे इक्वेशन में रखोगे तो LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, मतलब x का वैल्यू रखोगे तो LHS और RHS दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे देखो, इसी पर क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है एग्जाम में कि अगर आपसे पूछा जाता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर which 2 is the solution of, यहां पर लिख दिया जाता है k - 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए इसका सॉल्यूशन कौन होगा? दो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो अभी मैं बताया कि अगर कोई भी अगर इसका सॉल्यूशन है, मतलब क्या होता है कि वाला वैल्यू जब इक्वेशन में रखा जाएगा तो LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब x से क्या रख देना चाहिए था? 2, तो रख दो आप 2। तो लिखो, तो क्या लिखा जाएगा? k - 2 इंटू कितना लिखा जाएगा? बोलिएगा 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस क्या लिख दोगे आप? 3 इंटू 2 और माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। LHS इक्वल टू RHS। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि x का y वैल्यू जिसे रखने पर LHS और RHS का दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम, या तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि यहां से क्या लिख सकते हो आप? 4 इंटू क्या लिखा जा सकता है? तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या लिख सकते हो आप? 4k - 8 लिखा जा सकता है, -6 - 4 इक्वल टू कितना हो गया? 0। मतलब यहां से कहा जा सकता है, यहां से फर्दर लिखा जा सकता है 4k माइनस, है ना, लिख सकते हो आप 18 - 18 इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है? 0। मतलब ओवरऑल यहां से 4k इक्वल टू लिख सकते हो आप 18, मतलब k का वैल्यू लिखा जा सकता है 18/4, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया? 9/2। हेंस द वैल्यू ऑफ k विल बी 9/2। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब समझ में आया ना कि x का y वैल्यू जिससे रखेंगे तो LHS और RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस इट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए पहला हो गया। इसके बाद देखिएगा कि हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज? बोलिएगा ना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन मेथड्स, ठीक है, मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन कौन सा तरीका होता है? तो आप लोग पहला जानते होंगे फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड हो गया? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, बस एक क्विक रिवीजन लेते चलते जानना है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड होता है दैट इज योर, है ना, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा? बोलिएगा, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना,
बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। और उसके बाद अगर बात की जाए थर्ड स्टेप, तो बाई फैक्टराइजेशन, बाई कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, बाई कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, है ना, स्क्वायरिंग मेथड। चलिए अब ये कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड सीबीएसई से डिलीटेड पोर्शन है, इसका टेंशन नहीं लेना है, पहले पढ़ना था, ठीक है। तो चलिए, तो फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज करने के बाद दोनों फैक्टर इक्वल टू क्या कर देता है, जीरो किया जाता है, वहां से आ जाता है, ठीक है ना। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो देखिए फार्मूला वाला, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए फार्मूला क्या होता है, तो देखो अगर बात किया जाए क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, चलिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाता है 2a, ठीक है। एक मिनट मेरे साथ साथ बोल लीजिएगा, x इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या लिखा जाता है 2a लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहां से अगर बात किया जाएगा तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, और लिखा जाता है कैसे, डी से, था ना। तो डी का वैल्यू क्या होता है बोलिएगा, डी इक्वल टू क्या आप लिखोगे बोलिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब यहां से एक बात और लिखा जा सकता है, x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो 2a, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय क्या लिखा सकता है 2a, डी मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मतलब कौन हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, ठीक है। लिखना तो कोई लिख सकते हो, ठीक है। हो गया, लिख लिए। जैसे देखिए क्वेश्चन देखा जाए, है ना, इस फॉर्मूला पे जैसे देखो अगर मैं बात करूं, लिखा रहता है कि यहां से x का वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लिखा रहता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस लिखा हो रहता टू रूट 2x, ठीक है, 2√2x, अब माइनस लिख दो आप यहां से 30 इक्वल टू 0, x का वैल्यू निकालना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, कौन से फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, नॉट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे निकालोगे आप, तो पहले ए बी सी डिसाइड कर लो, तो a का वैल्यू कितना आ गया बोलिएगा 1, b कितना आ गया माइनस 2√2, b कितना आ गया माइनस 2√2, और c कितना हो गया देखिएगा माइनस 30, कितना आ गया माइनस 30 आ गया। चलिए अब x, तो x इक्वल टू फार्मूला क्या लिखा जाता है बोलिएगा, माइनस बी प्लस माइनस, है ना, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाई क्या लिखा जाता है 2a लिखा जाता है ना। चले आ जाइएगा, तो x इक्वल टू माइनस बी, तो b कितना था देखो माइनस 2√2, तो रखोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2√2 हो जाएगा, 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4a, तो ये कितना देखिएगा 1, c कितना हो गया माइनस 30, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप 2a, मतलब क्या लिखोगे 2 इंटू 1 लिखा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद फर्दर, इसके बाद देखो तो यहां से क्या कहा जा सकता है 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 2, और रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया 2, यानी क्या लिख सकते हो आप यहां से 8 प्लस क्या लिखा जा सकता है 120 डिवाइडेड बाई 2, 120 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। चलिए तो यानी कि 120 प्लस 8 वैल्यू कितना आ गया 128, यानी कि ओवरऑल यहां से कहा जा सकता है 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट 128 बाई क्या लिखोगे 2। चलो तो 128 को आप क्या करो फैक्टराइज, तो 2 से लगाया जाए 64 टाइम्स, फिर 2 से लगाओ तो कितना, है ना, तो कितना आ गया बताइएगा 32, फिर 2 से लगाया जाए तो कितना आ गया 16, फिर 2 से तो कितना आ गया 8 टाइम्स, फिर 2 से तो कितना 4 टाइम्स, फिर 2 से तो कितना आ गया 2, और हर एक 2 डिजिट कितने डिजिट रूट से बाहर निकलता है 1 डिजिट निकलता है। तो देखो यहाँ पर 1 2 बाहर आ गया, इन दोनों के लिए कितना 2 बाहर आ गया 1 2, इन दोनों के लिए कितना बाहर आ गया 1 2, 1 2 अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर, मतलब ओवरऑल यहाँ से क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा, लिखा जा सकता है 2√2 प्लस माइनस क्या लिख सकते हो आप,
8√2 डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है। चलिए अब इसका मतलब कि x का वैल्यू दो को होगा, एक बार प्लस लेके चला, एक बार क्या लेके चलना है, माइनस साइन, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर चलना है, ठीक है। यानी कि यहां से लिखा जा सकता है x इक्वल टू 2√2 प्लस 8√2 अब बाई 2, ठीक है ना। तो यानी कि x इक्वल टू कितना लिख सकते हो बोलिएगा, 10√2 बाई 2। तो 2 से यानी कि 5 टाइम्स, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया बताइएगा, 5√2 पहला वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, है ना, x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2√2 माइनस 8√2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब आगे बढ़िएगा, इसका मतलब क्या आ गया बोलिएगा, है ना, -6√2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 2, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, -3√2। यानी कि x का यानी कि सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 5√2 एंड -3√2 दोनों होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, सॉल्यूशन मतलब समझा है ना, कि इस वैल्यू को जब आप रखोगे तो LHS और RHS का वैल्यू दोनों क्या होगा, सेम सेम, मतलब दोनों जीरो के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए तो ये हो गया। अब आगे देखा जाए, ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो अगर बात किया जाएगा तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक जो है आपके लिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मैं मार्क करूंगा, BBI, ठीक है ना। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आउट ऑफ 10 ईयर अगर आप देखोगे तो कम से कम तो 7 से 8 साल ऐसा ईयर होगा कि उसमें इस पर नेचर ऑफ रूट्स पर जरूर एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो देखा जाए तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का वैल्यू क्या लिखा जाता है बोलिएगा, b² माइनस 4ac, पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। अब इसी में देखिए अगर बात किया जाए तो पॉइंट नंबर 1, इफ डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, डी का वैल्यू क्या आ जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आ गया बोलिएगा, इसका मतलब डी का वैल्यू कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तब यहां पर रूट्स जो होता है देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देन रूट्स आर रियल एंड क्या लिखा जाता है बोलिएगा, अनइक्वल लिखा जाता है। कब, जब डी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तब। नेक्स्ट अगला स्टेप में देखिए पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना, इफ डी इक्वल टू 0, इफ डी इक्वल टू मतलब 0 आ जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट किया, डी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बोला जाता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में रूट्स कैसा होगा, रियल और इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 3, इफ डी का वैल्यू लेस देन 0, इफ डी का वैल्यू क्या जाता है, लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, निगेटिव नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या समझोगे आप, निगेटिव नंबर। देन क्या आप समझोगे बोलिएगा, देन रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर कैसे लिखोगे, इमेजिनरी, ठीक है ना। रूट्स आर कैसा होगा, इमेजिनरी, या तो फिर इसी को बोला जाता है नो रूट्स, क्या बोला जाता है, नो रूट्स बोला जाता है, नो रूट्स बोल दो, या तो फिर क्या बोला जाए, नो सॉल्यूशन, यानी इमेजिनरी रूट्स बोला जाए, बोथ आर सेम, या तो फिर नो सॉल्यूशन, या तो फिर क्या लिखा जा सकता था, नो सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, नो सॉल्यूशन भी लिखा जा सकता था, ठीक है ना। चलिए या तो नो रियल रूट्स ऐसे भी लिख सकता है, क्वेश्चन मतलब क्या कह सकता है बोलेगा, नो रियल रूट्स भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, इमेजिनरी लिखा तभी वही बात है ना, नो रूट्स तभी वही बात, नो सॉल्यूशन तभी वही बात, नो रियल रूट्स तभी वही बात, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा लास्ट स्टेप, यदि मान लिया जाए कि ऐसा हो जाता है, सिर्फ एग्जाम में बात करते हैं रियल रूट्स, क्या लिखा जाता है एग्जाम में, सिर्फ रियल रूट्स लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि पॉइंट नंबर 4, ठीक है, इफ डी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इफ डी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब इसे बोला जाता है देन रूट्स आर रियल, देन रूट्स आर कैसा लिखोगे आप, रियल, सिर्फ और सिर्फ रियल लिखा जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो 4 तरह कंडीशन देखे, पॉइंट नंबर 1 बोलो मेरे साथ साथ एक बार, ठीक है ना, कि अगर डी कैसे निकाला जाता है बोलिएगा, फॉर्मूला, हाँ, b² माइनस 4ac। पॉइंट नंबर 2, डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है तो क्या बोला जाएगा उसे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल। और डी का वैल्यू 0 तो क्या बोलोगे, रियल एंड इक्वल। डी का वैल्यू नेगेटिव तो क्या बोला जाएगा,
नो रियल रूट या तो इमेजिनरी रूट या तो नो सॉल्यूशन या तो फिर कुछ बहुत तरह की लैंग्वेज लिख सकता है, कोई दिक्कत है ना। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो क्या बोलोगे आप, रूट्स आर रियल, ओनली रियल, ओनली रियल, सिर्फ रियल वर्ड यूज करेगा तो ये कंडीशन लगेगा। रियल एंड इक्वल बोलेगा तो पहला लगेगा, रियल एंड इक्वल बोलेगा तो पॉइंट नंबर 2, और सिर्फ रियल रूट्स बोलता है कौन सा लगेगा, पॉइंट नंबर 4। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक? चलिए इतना तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद बात किया जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the roots of quadratic equation 3x square minus 4x minus k minus 2 equal to 0 has real and unequal roots। चलिए अटेम्प्ट कीजिएगा, खुद से बनाओ इसको। सॉल्व हुआ? क्या आया बताइएगा, सॉल्व हुआ? ग्रेटर देन 2/3 सबका आया। चलो जिससे नहीं सॉल्व हुआ उसके लिए देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो पहले ही बोला गया रियल एंड अनइक्वल रूट्स है, कैसा बोला गया है, रियल एंड अनइक्वल। द रियल एंड अनइक्वल मतलब क्या होता है, d ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल मतलब d ग्रेटर देन 0। चलिए अब देखिएगा यहां से अगर बात किया जाएगा तो फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, b तो b कितना आ गया -4, तो -4 का स्क्वायर -4a तो ये कितना था 3, c कितना लिखा गया था -k-2 ग्रेटर देन क्या लिखोगे आप 0 लिखा जाएगा। मतलब ओवरऑल यहां से कहा जा सकता है -4 का स्क्वायर 16 है ना, माइनस इंटू माइनस हो गया आपका 12 इंटू k-2 इज ग्रेटर देन क्या लिखोगे 0 लिखा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा तो यहां से 12 से मल्टीप्लाई यानी कि 16 प्लस क्या लिख सकते हो 12k-24 इज ग्रेटर देन कितना लिखोगे 0। मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है यहां से कि 12k है ना -8 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 12k इज ग्रेटर देन 8, मतलब k देखो इन इक्वेशंस का रूल होता है कि जब कभी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करने की जरूरत पड़ता है तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर निगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा तो क्या करोगे साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि देखो ये 12 जो उधर जाएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर से साइन चेंज नहीं होगा। सर आना पॉजिटिव नंबर इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो ना। यानी कि यहां से क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा k इज ग्रेटर देन 8/3, मतलब k का वैल्यू क्या, सॉरी 8/12 मतलब k का वैल्यू लिखा जा सकता है ग्रेटर देन 2/3। आंसर आ गया, k का वैल्यू कितना आएगा ग्रेटर देन 2/3। चलिएगा और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखा जाए क्या बोला गया है, देखो तो बोला गया इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट सी स्क्वायर का वैल्यू जो होगा ए स्क्वायर इंटू 1 + m स्क्वायर लिखाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका रूट्स कैसा है इक्वल, रूट्स का टाइप बोला गया है, तो जैसा ही रूट्स इक्वल बोल रहा है मतलब d इक्वल टू क्या लिखोगे 0, तो d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर कौन सा हो गया बोलिएगा 2mc का होल स्क्वायर, mcx कोफिशिएंट से मतलब होता है ना। चलिए -4a तो ये कौन हो गया बोलिएगा 1 + m स्क्वायर इंटू है ना क्या लिखोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। कोड आउट, यहां तक कोड आउट। चलिए अब आ जाइएगा तो यहां से क्या लिख सकते हैं बोलिएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, चलो एक काम करो 4 कॉमन लेकर खत्म कर दिया जाए, तो 4 उड़ा ही दो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा 4 को गायब कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करो 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखाएगा सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो इसके बाद देखो यहां से m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे ए स्क्वायर माइनस फिर से क्या लिखा जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बच रहा है बोलिएगा, सी स्क्वायर को उधर भेज दो आप, सी स्क्वायर को उधर भेज दो, क्या लिखाएगा प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बोलिएगा, हाँ तो ए स्क्वायर प्लस क्या लिख दोगे एम स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या लिखा जाएगा एम स्क्वायर, और ये तो प्रूफ करना था। देखो क्या बोला गया है, इफ 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का 3 रूट दिया गया है। तो अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि रूट मतलब क्या होता है कि x का वह वैल्यू जिसे आप रखोगे इक्वेशन में तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो पहली बात क्या बोला गया 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो x क्या रख दिया 3, 3 रखो तो क्या लिखा जाएगा बोलिएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस k इक्वल टू क्या लिखोगे 0 लिखा जा सकता है, मतलब ओवरऑल यहां से क्या हो सकता है 9 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब यहां से कहा जा सकता है कि k का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा -6 आएगा। सबसे पहले बात k का वैल्यू -6 आ गया, उसके बाद आगे पढ़ो क्या कर रहा है, कारण है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो कैसा होगा बोलिएगा रियल होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया उसका रूट्स कैसा होना चाहिए रियल, तो k का वैल्यू पूछा गया था, ठीक है सॉरी p का वैल्यू पूछा गया था। देखिए तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू 2x प्लस k प्लस 2 प्लस p इक्वल टू क्या लिखा गया था 0। चलिए अब देखिएगा तो k का जो वैल्यू आया कितना आया था -6 रख दिया जाए यहाँ पे, तो जब -6 रखो तो क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर -6 इंटू 2k -6 प्लस 2 प्लस p इक्वल टू कितना लिखा जाएगा 0, मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है बोलिए x कहां था, अच्छा 2x था, एक्चुअली में यहाँ पे क्या लिखा गया था 2x, यहाँ पे क्या होगा 2x नहीं रह जाएगा। चलो तो आगे बढ़ो, यानी कि क्या लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर -6 इंटू यहां से 2x माइनस 4 प्लस p इक्वल टू क्या हो गया 0। चलिए अब आगे बढ़िएगा, अब आप क्या करोगे -6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -6 से मल्टीप्लाई, तो -6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 प्लस p इक्वल टू कितना हो गया 0। मतलब अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका रूट्स कैसा है रियल एंड इक्वल रूट्स बोला गया है, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या लिखा जाता है बोलिएगा, है ना d इक्वल टू 0, d इक्वल टू तो बी स्क्वायर, मतलब क्या लिखोगे -12 का स्क्वायर -4a इंटू सी कितना हो गया 24 प्लस p इक्वल टू क्या लिखोगे 0 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल यहां से अगर बात किया जाएगा तो -12 का स्क्वायर क्या लिखोगे 144 -4 इंटू 24 प्लस p इक्वल टू कितना लिखा गया 0, मतलब ओवरऑल 4 कॉमन, 4 क्या किया जाए कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लेने पर क्या बच जाएगा 36 -24 माइनस p इक्वल टू कितना हो गया 0, मतलब 4 को डिसॉल्व कर दो तो क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा 12 माइनस p इक्वल टू 0, मतलब p का वैल्यू कितना आ गया 12, हेंस द वैल्यू ऑफ p विल बी 12। देखिए तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले बात इक्वेशन क्या दिया गया था a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 इंटू एक्स, अब माइनस क्या लिखा गया था 12a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले फर्स्ट इंटू लास्ट, पहले क्या किया जाता है फर्स्ट इंटू लास्ट, उसके बाद फिर पेयर बनाया जाता है जिससे ये आ जाए बीच वाला आ जाए, ठीक है ना। तो पहले तो ऐसा फर्स्ट इंटू लास्ट किया जाए, तो फर्स्ट इंटू लास्ट जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखा जाएगा बोलिएगा, यहां से लिखा जा सकता है 12a टू द पावर 4 b टू द पावर 4, नहीं या तो फिर इतना करने की क्या जरूरत है, फर्स्ट इंटू लास्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक काम करो कि x से मल्टीप्लाई कर दो, x से क्या किया जाए मल्टीप्लाई, तो क्या लिख दोगे आप a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब माइनस क्या लिखा जा सकता है 4b के पावर 4 इंटू एक्स, है ना, यहां से मल्टीप्लाई कर दो कितना लिखा जाएगा 3a टू द पावर 4 इंटू एक्स, अब माइनस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। जब 3 टर्म्स होगा तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, है ना, ताकि बीच वाला आ जाए, ठीक है, इसमें डायरेक्ट हो सकता है। चलिए अब देखिए यहां से कुछ कॉमन वगैरह है तो कॉमन लिया जाए, तो पहले टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, है ना, सिर्फ कॉमन क्या दिख रहा है बी स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर एक्स कॉमन लिया जाए, तो जब कॉमन लोगे तो क्या लिखेगा ए स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और यहां से क्या बचेगा आपका -4 बी स्क्वायर, -4 बी स्क्वायर,
और इन दोनों में कॉमन क्या है 3a²। तो क्या बचेगा बोलिएगा, यहां से a² बचेगा ना, a² x अब माइनस क्या लिख सकते हो 4b² इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका मतलब कहने का मतलब इसका मतलब क्या आ गया बताइएगा, a² x माइनस 4b² इंटू b² x प्लस 3a² इक्वल टू कितना लिखोगे 0 लिखा जा सकता है। चलिए अब यहां से अगर बात किया जाएगा तो दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 लिखोगे, मतलब लिखा जा सकता है कि a² ऑफ x माइनस 4b² इक्वल टू 0। और सेकेंड टर्म में क्या लिखा जाएगा b² x प्लस 3a² इक्वल टू कितना हो गया 0। मतलब यहां से x का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा 4b² बाई a², और यहां से x का वैल्यू क्या लिखा जाएगा आपका माइनस 3a² बाई b²। सो दिस इज आवर राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं समझे? तो ये हो गया बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, तो फार्मूला भी रख के बनाया जा सकता था, लेकिन फार्मूला भी रखो तो आई थिंक लेंदी जाएगा। सर होना मल्टीप्लाई कर दो x से, ब्रैकेट हटा दो, -1 से मल्टीप्लाई कर कितना है -4b² नहीं हो जाएगा? अरे x से मल्टीप्लाई कर दो -4b² x नहीं हो जाएगा? अब फिर यहां से मल्टीप्लाई कर दो 3a² x हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर कॉमन ले लेना है, ठीक है नहीं? चार टर्म अगर दिख रहा है, अगर चार